अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ुहैब हसन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टॉक्स एंड एनालिसिस। दोस्तों, हम डेली बेसिस पे डॉन न्यूज़पेपर के एडिटोरियल और ओपिनियन पेज के आर्टिकल्स को कवर करते हैं। आज हमारा 20 नवंबर 2025 के डॉन न्यूज़पेपर के एडिटोरियल और ओपिनियन पेज के आर्टिकल्स को हम कवर करने जा रहे हैं। दोस्तों, एक-एक करके इन आर्टिकल्स को देखते हैं। एक बात आपको पहले यानी कि मैं बताता चलूँ कि हम सीएसएस, पीएमएस, पीपीएससी, एफपीएससी की ऑनलाइन तैयारी भी करवाते हैं तमाम सब्जेक्ट्स की बिल्कुल अफोर्डेबल फ़ीस में। अगर कोई बच्चा तैयारी करना चाहता है तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। दोस्तों, पहला एडिटोरियल है हमारा नेशनल डिस्पैरिटीज़ के नाम से। दोस्तों, इस आर्टिकल के अंदर देखते हैं कि राइटर में क्या इन्फॉर्मेशन देता है। पाकिस्तान के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं दोस्तों, वो सारे के सारे इक्वल नहीं है। किस सेंस में? डेवलपमेंट की सेंस में। फॉर एग्जांपल कुछ प्लेसेस ऐसी हैं कि वहाँ पर डेवलपमेंट ज़्यादा है, लोग ज़्यादा अमीर रहते हैं। कुछ प्लेसेस ऐसी हैं जहाँ पे डेवलपमेंट की कमी है। दोस्तों, एक न्यू इंडेक्स जो है उसकी रिपोर्ट आई है जिसमें यानी कि डिस्ट्रिक्ट्स जो प्रॉब्लम्स थे उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। इसका ये नाम दिया गया दोस्तों, इसमें ये जो रिपोर्ट तैयार की गई है इसमें 6 चीज़ें ऐसी थी जिसको चेक करके बताया गया है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जो कि यानी कि जहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा है और कौन से ऐसे हैं जहाँ पे डेवलपमेंट की कमी है। कौन से 6 पॉइंट्स हैं जिनको मद्देनज़र रखा गया है? एक, वहाँ पे हाउसिंग को, वहाँ की रोड्स को, जॉब्स, हेल्थ, एजुकेशन और पॉपुलेशन। इन पॉइंट्स को मद्देनज़र रख के ये फैसला किया गया, ये रिपोर्ट तैयार की गई है कि कौन से ऐसे इलाके हैं जो कि यानी कि डेवलप्ड हैं, कौन से ऐसे हैं जो कि डेवलप्ड नहीं हैं। दोस्तों, जब रिपोर्ट सामने आती है हमारे पास इन 6 पॉइंट्स की बेस पे, तो दोस्तों हमें पता लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर कोई सूबा इफ़ेक्ट हुआ है तो दोस्तों वो बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा यानी कि पुअर डिस्ट्रिक्ट्स यानी कि मौजूद हैं। पंजाब में काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर हैं, लेकिन मसला ये है कि पंजाब में यानी कि हर डिस्ट्रिक्ट यानी कि इक्वल नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप साउथ पंजाब की तरफ जाएँ, वहाँ पे कई डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे आपको मिलेंगे जो जो जहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा गरीब रहते हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट की कमी है। इसी तरह सिंध में भी ऐसे है, कुछ इलाके तो है जिस तरह कराची जो है वो डेवलप्ड है, लेकिन आप इंटीरियर सिंध में चले जाएँ दोस्तों, वहाँ पर तो जिस तरह जाम शोर है या थरपारकर है, आप देखेंगे वहाँ पर तो यानी कि बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं है। इसी तरह केपीके की कंडीशन बेहतर है, लेकिन अगर हम फाटा की बात करें दोस्तों, वहाँ पर यानी कि वो जो एरियाज़ हैं वो वीक हैं। आप देखें वहाँ पे नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, वहाँ पे हमें मज़ीद स्कूल, हॉस्पिटल डेवलप करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान को फिर डेवलपमेंट की ज़रूरत है दोस्तों। गवर्नमेंट को राइट है, ये कहता है कि अपने रिसोर्सेज़ उन इलाकों में लगाने चाहिए जहाँ पर यानी कि गुर्बत ज़्यादा है, जहाँ पर डेवलपमेंट की कमी है, बजाय इसके कि हम लाहौर या बड़े शहरों में सिर्फ लगा दें। ये राइटर का कहना है। दोस्तों, चलते हैं अपने दूसरे एडिटोरियल पे जो कि हमारा एकर्ड्स एक्सपेंशन के नाम से। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं डेली बेसिस पे मेरी वीडियो आपको मिले तो काइंडली आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और अगर कोई अपनी सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, अपने दूसरे आर्टिकल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले है कि अब्राहम एकर्ड्स है क्या? दोस्तों, ये एक पीस डील हुई है यानी कि जिसमें जो मुस्लिम कंट्रीज़ थे उन्होंने एक्सेप्ट करना था इसराइल को और उनके साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने थे। अब इसमें कुछ ममालिक ने अब्राहम एकर्ड्स का हिस्सा बने और इसराइल को एक्सेप्ट कर लिया। यानी कि कुछ मुसलमान ममालिक ही जस्ट शामिल थे। अब ये क्या हो रहा है कि मज़ीद ममालिक ऐसे हैं जो कि चांसेस हैं कि इस अब्राहम एकर्ड्स को जॉइन करने जा रहे हैं, मतलब इसराइल को एक्सेप्ट करने जा रहे हैं। स्पेशली बातें चल रही हैं कि सऊदी अरेबिया भी इसको यानी कि पीस डील को यानी कि एक्सेप्ट कर सकता है। दोस्तों, अगर हम सऊदी अरब की बात करें, राइट ये कहता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि सऊदी अरब ने अगर ज्वाइन कर लिया दोस्तों, ये एक बिग चेंज होगी, क्योंकि सऊदी अरब जो है मुस्लिम वर्ल्ड में वो एक इम्पोर्टेंट कंट्री समझा जाता है। सऊदी अरब ने कंडीशन ये लगाई है कि वो एक ही सूरत में यानी कि अब्राहम एकर्ड्स का हिस्सा बनेगा अगर उसे क्लियरली पैलेस्टाइन स्टेट बनती हुई नज़र आएगी। यानी कि टू स्टेट सोल्यूशन की उसने डिमांड की है। टू स्टेट सोल्यूशन क्या है कि इसराइल अलग से कंट्री होना चाहिए और पैलेस्टाइन अलग से कंट्री होना चाहिए। अगर ये दोनों अलग अलग कंट्री हमें बनते नज़र आते हैं, फिर ही हम यानी कि इसराइल को एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? राइटर ये कहता है कि इसराइल जो है वो इस बात पे राज़ी नहीं है कि हम पैलेस्टाइन को अलग से कंट्री बना दें। इस आर्टिकल में कहा गया है कि इसराइल जो है दोस्तों वो फुली राइट्स या फुल सेपरेट स्टेट पैलेस्टाइन को देने के लिए तैयार नहीं है।
सो अगर अब सऊदी अरेबिया यानी कि इसी तरह दोस्तों ज्वाइन कर लेता है, तो ये क्या करेगा कि आप देखेंगे बहुत से मुस्लिम कंट्रीज़ ऐसे हैं कि जो नाराज़ होंगे। आप ईरान देखिएगा या बाकी ममालिक। सो ये यानी कि एक चैलेंज होगा आने वाले दिनों में कि क्या फ़ैसला करता है सऊदी अरब। सो राइटर ने एक मेन मैसेज जो इस आर्टिकल के अंदर दिया दोस्तों, वो ये दिया है कि उस टाइम तक हमें किसी भी पीस डील का हिस्सा नहीं बनना चाहिए जब तक पैलेस्टीनियंस को जस्टिस ना मिले, जब तक उनके लिए अलग स्टेट ना बने। वो तो इस चीज़ की स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर वो इस चीज़ में कामयाब नहीं हो सकते तो हमें उनके कॉज़ को इफ़ेक्ट नहीं करना चाहिए, उनकी स्ट्रगल को यानी कि उनकी स्ट्रगल के साथ हमें खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। सो दोस्तों चलते हैं अपने तीसरे आर्टिकल पे, जो कि है फॉर द चिल्ड्रन के नाम से। दोस्तों दुनिया में कई बच्चे ऐसे हैं जो कि बहुत मुश्किल लाइफ गुजार रहे हैं। आप देखिए मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन ऐसे हैं जो कि पुअर एरियाज़ में रहते हैं दोस्तों। वहाँ पे उनको ना खाने की चीज़ें होंगी, ना ना उनके पास जॉब्स होंगी, ना एजुकेशन होगी। सो आप देखें कई लोग ऐसे हैं दोस्तों, वो उन एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पे जंगें लगी हुई हैं। आप देखें कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो बहुत ज़्यादा टेररिस्ट अटैक्स होते हैं। केपीके में फाटा वाली साइड पे, वहाँ पे बच्चों की कंडीशन, आप पैलेस्टाइन में देखें, आप सीरिया में जाके देखें। सो दोस्तों ये जो लोग बच्चे वहाँ पे रहते हैं वो फिर खौफज़दा होते हैं। आप देखें 2023 और 24 के दरमियान कई यानी कि कंट्रीज़ ऐसे जहाँ पे जंगें लगी हुई हैं, वहाँ पे मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन डिस्प्लेस्ड हुए हैं, मतलब इफ़ेक्ट हुए हैं इससे। सो कई बच्चे तो ऐसे हैं दोस्तों कि उनको फिर खाने को, मतलब कि खाने को खुराक भी नहीं मिल पाती। सिर्फ 2024 में तकरीबन 150 मिलियन चिल्ड्रन ऐसे हैं जिनकी ग्रोथ बहुत पुअर रही है। और आप देखें दोस्तों तकरीबन 42 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो कि बहुत दुबले-पतले हैं, मतलब कि उनको खुराक ही प्रॉपर नहीं मिल पाती। सो पाकिस्तान में कई बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जाते। आप देखें तकरीबन 26 मिलियन पाकिस्तानी चिल्ड्रन ऐसे हैं जो आज स्कूलों से बाहर हैं। सो कुछ बच्चे तो दोस्तों हम राइटर ये कहता है कि हमें इस चीज़ को अब मद्देनज़र रखना है कि ये बच्चों के जो ये जो राइट्स हैं वो राइट्स उन्हें मिलने चाहिए। अब देखिए यूनिसेफ भी ये कहता है कि मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन स्पेशली जो साउथ एशिया में हैं, वो वहाँ पे बच्चे आप देखें लेबर करते हैं, उनसे फ़ोर्स्ड लेबर करवाई जाती है दोस्तों। सो आप देखें कई बच्चे जो हैं दोस्तों फिर उनको अच्छी खुराक नहीं मिल पाती, उनका हेल्थ केयर सिस्टम उनको उस तरह से प्रोवाइड नहीं किया जाता, जो उनके राइट्स हैं, हर रियासत में उनके बच्चों के राइट्स हैं। और हम तो वैसे ही इस्लामिक कंट्री हैं, यहाँ पे तो इस्लाम तो हमें यानी कि बच्चों के मतलब हर किसी के हकूक़ का तयन करता है कि किस बंदे के कौन से हकूक़ होंगे। सो आप देखें पुअर फैमिलीज़ जो हैं वो फिर डॉक्टर्स को या मेडिसिन्स को या प्राइवेट अच्छे हॉस्पिटल को अफ़ोर्ड नहीं कर पाते। जो अमीर लोग हैं वो तो अच्छे हॉस्पिटल में चले जाते हैं लेकिन गरीब नहीं जा पाते। सो अडल्ट्स जो हैं दोस्तों इन्हें अब चाहिए कि वो चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करें, उन्हें उनके सेफ फ्यूचर के बारे में सोचें। पाकिस्तान के में भी चाइल्ड प्रोटेक्शन के लॉज़ तो हैं, लेकिन दोस्तों हमारे यहाँ पे मसला क्या है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। सो ये एक मेजर मसला है। सो दोस्तों अब चलते हैं ओपिनियन पेज के आर्टिकल पे, जो कि हमारा पहला आर्टिकल है ओपिनियन पेज का, इकोसिस्टम ऑफ चेंज के नाम से। दोस्तों अब दुनिया बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है, क्यों? क्योंकि अब क्लाइमेट चेंज जो है ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बन के हमारे सामने आ रहा है। अब वेदर देखें आप दोस्तों, हर गुज़रते दिन के साथ यानी कि बहुत ज़्यादा यानी कि हर साल पहले की निस्बत ज़्यादा गर्म होता जा रहा है, डेंजरस होता जा रहा है। जितने भी ममालिक हैं दोस्तों, हर साल वो मिल के बैठते हैं क्लाइमेट इश्यूज़ पे, जिसको कोप का नाम दिया जाता है। दोस्तों ये यानी कि बातचीत करते हैं कि किस तरह से हम अपनी अर्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब कोप की जो मीटिंग है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें रियल डिसीजंस लिए जाते हैं कि किस तरह से हमने अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। सो जिस पे कंट्रीज़ एग्री करती हैं कि डिफरेंट एग्रीमेंट्स करती हैं कि किस तरह से उन्होंने अपनी पोल्यूशन को यानी कि रिड्यूस करना है। इसके अलावा साइंटिस्ट प्रूफ देते हैं कि किस तरह से ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं। आप देखें इंडस्ट्रीज़ लगाते हैं हम, फॉसिल फ्यूल की बर्निंग करते हैं, उसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेज़ निकलती हैं और क्लाइमेट चेंज जो है वो इफ़ेक्ट होता है, और क्लाइमेट जो है वो जाके इफ़ेक्ट होता है। सो दोस्तों इन प्रूफ्स की वजह से कंट्रीज़ जो क्या है फिर वो एक्शंस लेती हैं। हर कंट्री अपना अलग से प्लान बनाती है। दोस्तों क्लाइमेट चेंज जो है वो अब हमारी डेवलपमेंट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। कोई भी कंट्री उस टाइम तक ग्रो नहीं कर सकती या प्रोग्रेस नहीं कर सकती दोस्तों, जब तक वो अपनी इन्वायरमेंट की केयर नहीं करेगी। सो अब हमने तरक्की को इन्वायरमेंट के साथ जोड़ दिया। सो पुअर कंट्रीज़ जो है दोस्तों उनको अब मज़ीद पैसे दिए जाएंगे ताकि वो क्लाइमेट प्रॉब्लम्स को यानी कि फेस कर सकें या इस पे कोई यानी कि अपना लाहे अमल बना सकें। इसको क्लाइमेट फाइनेंस का नाम दिया गया। क्लाइमेट चेंज जो है दोस्तों वो अब उसको यानी कि लॉ के साथ लिंक किया जाएगा, राइट्स के साथ। अब यानी कि लोग कंपनीज़ को या गवर्नमेंट को, अगर कोई कंपनीज़ ऐसे या गवर्नमेंट की इस तरह के इनिशिएटिव है जिसकी वजह से इन्वायरमेंट इफेक्ट हो रहा है, तो लोग उनको कोर्ट्स में लेके जा सकते हैं इस तरह के कानून बनाने के
बात हो रही है। सो दोस्तों ये हमारे एडिटोरियल ओपिनियन पेज का आर्टिकल्स थे। अगर आप चाहते हैं कि डेली बेसिस पे आपको मेरी वीडियो मिले तो काइंडली मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।